नमस्कार, मैं विजय शर्मा आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 दीपकम भाग 2 में इससे पूर्व की कक्षा में हमने षष्ठे पाठे क्रीडामयम श्लोकान्त्याक्षरीम इसके बारे में पढ़ा था। इस पाठ के सार को पढ़ा, इसका अनुवाद किया, इसके शब्दार्थों को पढ़ा। आज की कक्षा में हम इससे जुड़े हुए इसके पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। इसका प्रश्न 1 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकेन पदेन उत्तरम लिखन्तु। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं? एक पद में देने हैं, एक शब्द में देने हैं। विद्याहीनः कीदृशः किंसुका इव न शोभन्ते। जो विद्या से रहित होते हैं वो किस प्रकार के, किंसुक यानी फूल, पलाश के जो फूल होते हैं उसके लिए कहा गया है। इव न शोभन्ते यानी पलाश के फूलों की तरह वो सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे? निर्गंधा यानी जिनमें गंध नहीं होती है, उस प्रकार के फूलों की तरह विद्याहीन व्यक्ति है वो भी संसार में सुशोभित नहीं होते हैं। धीमताम काल है कथम गच्छति। धीमताम यानी बुद्धिमान लोगों का जो काल है यानी समय है, कथम यानी कैसे, गच्छति यानी जाता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र का विनोदेन यानी उसके आनंद में, यानी काव्य शास्त्र का वो आनंद में अपना जो समय होता है उसको व्यतीत करते हैं। केसाम काल है निद्रया कलहेन व गच्छति। यानी किनका जो समय होता है वो निद्रा और कलहेन यानी झगड़े में चला जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जो समय होता है वो निद्रा में और झगड़े में निकल जाता है? तो मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो नींद में और झगड़े में चला जाता है। खलस्य विद्या किमर्थम। जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या किमर्थम यानी किस लिए है? तो जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी विद्या किस लिए होती है? विवादा यानी विवाद के लिए होती है, वो झगड़े उत्पन्न करते हैं। सज्जनस्य विद्या किमर्थम। वो जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या किस लिए होती है? ज्ञान यानी ज्ञान के लिए। अगर सज्जन व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है तो सामने वाले को भी वो ज्ञान देगा, ज्ञान प्रदान करेगा। चंद्र है केसा भूषणमस्ति। जो चंद्रमा है वो किसका आभूषण है? तो चंद्रमा किसका आभूषण है? ताराणाम यानी तारों का, नक्षत्रों का जो है वो चंद्रमा आभूषण है। जो जो चंद्रमा है वो सारे नक्षत्रों को सुशोभित करता है। सर्वधन प्रधानम किम। सभी धनों में सबसे प्रधान धन किसको बताया गया है? विद्या को बताया गया है। यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सबसे प्रधान धन जो है विद्या रूपी धन को बताया गया है। अद्य है प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। तो अब जो प्रश्न है उनमें क्या करना है हमें? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। इससे पूर्व के प्रश्न में एक पदेन यानी हमने एक शब्द में उत्तर दिए थे। अब पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हम कैसे देते हैं? पूर्ण वाक्य में देते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है क्या, इसको हम देख लेते हैं। निर्गंधः किंसुका इव केन शोभन्ते। यानी निर्गंधा ऐसे जो किंसुक के फूल होते हैं जिनमें गंध नहीं होती है, वो किन के समान शोभा नहीं पाते हैं? तो जो विद्याहीन होते हैं। जैसे विद्याहीन व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो कहीं भी सुशोभित नहीं होता है, लोग उसके पास में जाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही जो पलाश का जो फूल होता है जिसमें गंध नहीं होती है, लोग उसके पास में जाना पसंद नहीं करते हैं। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? तो मूर्खाणाम कालः निद्रया कालहेन वा गच्छति। जो मूर्ख होते हैं वो कैसे समय बिताएंगे? वो निद्रा में या फिर सोएंगे, या फिर कलहेन यानी झगड़ा करेंगे, आपस में एक दूसरे से झगड़ेंगे। इस तरीके से वो अपने समय को व्यतीत करते हैं। दुर्जन है विद्यायाः धनस्य शक्ति च उपयोगम कथम करोति। जो दुर्जन व्यक्ति है उसको अगर धन है वो मिल जाए तो वो अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है? तो इसका उत्तर है दुर्जन विद्या उपयोगम कलहार्थम करोति। जो दुर्जन व्यक्ति है वो विद्या का उपयोग तो कैसे करेगा? कलह के लिए, एक दूसरे को झगड़ा कराएगा, झगड़ेगा। वो धन का उपयोग कैसे करेगा? अहंकारार्थम करोति। यानी अपने अहंकार के लिए उसका प्रयोग करता है। शक्ति से उपयोगम, शक्ति का उपयोग कैसे करेगा? अन्येषां पीडनार्थम यानी दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा, दूसरे व्यक्ति को कष्ट प्रदान करेगा, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करेगा। इस प्रकार से वो अपनी शक्ति का उपयोग
करता है। कीदृशा मनुष्य भुवि भारभूता भवन्ति, ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी पर भार के समान जो है उनको पृथ्वी वहन कर रही है। ये जना विद्या न अर्जयंती, ऐसे मनुष्य जो विद्या को अर्जन नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत का पालन नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, सम्यक न आचरन्ति, अच्छा आचरण नहीं करते हैं, गुणवन्तः न सन्ति, जो गुणवान नहीं है, धर्माचरणम न कुर्वन्ति, जो धर्माचरण भी नहीं करते हैं, ते अस्या भूमौ भारभूता भवन्ति, वो इस व्यक्ति जो होते हैं इस प्रकार के, वो इस संपूर्ण पृथ्वी पर भार के समान है। शनै शनै कानी साधनीयानी, जो धीरे धीरे है वो कौन से साधन हैं जो भी हम सफल कर सकते हैं। तो पंथः शनै शनै, जो पंथक होते हैं जो राहगीर होते हैं वो शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं। कंथा शनै शनै, पर्वत लंघनम शनै शनै, वो धीरे धीरे करके जो अपना रास्ता होता है पर्वत होता है उसको भी लांघ जाते हैं। विद्या शनै शनै, वो विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। वित्तम शनै शनै, वो धन भी धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। एतानि पंच कार्याणि शनै शनै साधयानि, ये सारे जो पांच कार्य होते हैं वो धीरे धीरे करके साध लेते हैं, यानी पांचों कार्यों में धीरे धीरे वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। इसके बाद इसका जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु, यानी उचित वाक्यांशों को आपस में जोड़िए। यहाँ पर जो वाक्यांश दिए हुए हैं उनको क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। तो देखिएगा मैंने जो वाक्यांश है उनको नीचे इनको जोड़ करके आप लोगों को दिखाया गया है। जैसे खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यानी जो खलस्य है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, इसके जो विपरीत होता है वो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनै, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंसुकः, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी। इस तरीके से आप लोगों को जो श्लोक है, श्लोक में से इन लाइनों को एक दूसरे से जोड़ करके लिखना है। विद्या रासु पूज्यन्ते, नहीं धनम, यानी जो विद्या ही होती है वही राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरित, इसलिए हमें विद्या का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो विद्या होती है, विद्या की ही हर जगह जो है पूजा होती है, विद्या को ही लोग पूजते हैं मानते हैं, और विद्या जो वान व्यक्ति होते हैं उनकी सभी जगह वो सम्मान को प्राप्त करते हैं। इससे अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। उदाहरणानुसारम, जो उदाहरण है उसके अनुसार, अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें जो है उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। राजा पृथिव्या भूषणम भवति, राजा जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का आभूषण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जो पृथिव्या है, इस पृथिव्या की जगह हमें क्या करना है, पृथिव्या की जगह हमें प्रश्न वाला शब्द बनाना है। तो राजा है पृथ्वी पर सुशोभित होता है, कहाँ पर सुशोभित होता है, किसमें सुशोभित होता है, कश्यः, यानी किस जगह पर सुशोभित होता है, पृथ्वी पर सुशोभित होता है। तो देखिएगा पृथिव्या कश्यः, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। साधु विद्या ज्ञान व्यक्ति, जो साधु होता है, जो सज्जन सज्जन व्यक्ति होती है होता है, उसका क्या होता है, विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होता है। तो साधु यानी जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए, तो किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, कश्य, किसके लिए, किसका प्रयोग करते हैं, कश्य का। विद्या गुरुणाम गुरु, यानी जो विद्या है वो गुरुओं का भाई गुरु है, विद्या को गुरुओं की गुरु कहा गया है। तो गुरुनाम यानी गुरुओं की, यानी केसाम यानी किसकी गुरु कहा गया है, गुरुओं की गुरु कहा गया है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति, वे इस मृत्युलोक में, इस संसार रूपी सागर के अंदर भार के समान होते हैं। तो भार भूता, भार ढोने वाले के समान होते हैं, के यानी कौन होते हैं, भार ढोने वाले होते हैं। विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन सुशोभित नहीं होते हैं। तो कौन सुशोभित नहीं होते हैं, कैसे व्यक्ति सुशोभित नहीं होते, कीदृशा कैसे सुशोभित नहीं होते हैं, विद्याहीन सुशोभित नहीं होते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का जो आंखें हैं वो किसको बताई गई है, शास्त्र को बताई गई है। तो सर्वस्य लोचनम किम क्या है, शास्त्र है। विद्या राजसु पूजन्ते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो क्या पूजी जाती है, कया,
प्रासु पूजिते, क्या पूजी जाती है? विद्या पूजी जाती है। विद्या कया। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी काव्य शास्त्र का विनोद है, जो काव्य शास्त्र का आनंद है वो धीरे धीरे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ग्रहण करते हैं। किन के द्वारा जो है वो धीरे धीरे काल होता है, उसका जो आनंद होता है, समय का आनंद होता है वो लिया जाता है। तो काव्य शास्त्र का आनंद बुद्धिमान के द्वारा लिया जाता है। किससे लिया जाता है बुद्धिमानों के द्वारा आनंद? काव्य शास्त्र से। तो केन यानी किससे? इससे जो अगले प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्ति, यानी मंजूषा में से जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर हमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिएगा विद्यार्थियों, सज्जनस्य दुर्जनस्य, जो शक्ति होती है वो किसके लिए होती है? सज्जन की शक्ति तो रक्षा के लिए होती है। सज्जन की शक्ति किसके लिए होती है? रक्षा के लिए होती है। विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। धन किसके लिए होते हैं? सज्जनों का दान देने के लिए होता है। अब दुर्जन व्यक्ति कैसे करते हैं? शक्ति होगी तो परपीड़ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी, दूसरों को कष्ट देंगे। विद्या किसके लिए होती है? विवाद के लिए। विद्यावान है, वो विद्या ज्यादा आ गई है उसके पास में, अगर किसी दुर्जन के पास में, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे से झगड़ा कराएगा या खुद झगड़ लेगा। धन किस लिए होता है? अहंकार के लिए होता है, उसका अहंकार बढ़ाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। यानी यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनकी हमें विभक्ति और जो वचन है उसको लिखना है। देखिएगा, यहाँ पर जो विद्याम है, विद्याम, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कौन सा वचन है? एक वचन है। धनस्य, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक ट्रिक बताई थी, मने तस्य। इससे पूर्व की जो वीडियो है उसमें मैंने, आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें मैंने बालक शब्द के रूप बताए हैं और उसमें इसकी बालक शब्द की ट्रिक के साथ में बताया गया है। आप उसको एक बार देखिएगा, उसके बाद आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। धनस्य मने तस्य, ये तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ रही है यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। कल हीन मने, देखिएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। नाराणाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम हो जाएगा। यानी इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। मृत्यु लोगे मने तस्ये, देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञानाय किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। मैं नया यह ज्ञानाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। राजसु, और जहाँ पे सु आ जाता है वहां पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का वो रूप होता है। तो विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षा में मैंने बालक शब्द के रूप जो बताए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक के साथ मैंने बताए हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप आसानी से जो विभक्ति वाले प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की कक्षा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इससे अगली कक्षा में।